वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, जिसके जरिए से फैसलाबाद की एक कम उम्र लड़की जिसकी उम्र 12 साल थी और उसकी एक गैर मुल्की से इलीगल जो शादी करवाई जा रही थी रुकवाई गई है। बच्ची के वालिदैन से रिटन स्टेटमेंट लिया, इत्तला देता है बंदा, हम उससे राब्ते में रहते हैं। गैर मुल्की का ये पहला केस था। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज अक्सा हबीब साहब मौजूद हैं। मैम, फैसलाबाद में एक 12 साल बच्ची का ज़बरदस्ती गैर मुल्की बाशिंदे के साथ निकाह करवाया जा रहा था, तो ये बताएं आप तक इतला कैसे पहुंची, फिर उसके बाद कैसे आपने पुलिस फोर्स को पीछे लगाया और ये सारा जो इलीगल निकाह हो रहा था उसको रुकवाया? पे अहले इलाका ने कॉल हमें 15 के थ्रू हमें बताया। जैसे ही हमारे पास वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल हमारी रिसीव हुई है, फौरी तौर पे पुलिस को मौका पे रवाना किया। जैसे ही पुलिस मौका पे पहुंची, अहले इलाका से मिली। अहले इलाका जो थे वो बच्ची के घर तक लेके गए हैं, वहाँ पे वालिदैन से मिले हैं, बच्ची से मिले हैं, जो कि मौका पे जो थे इनकारी थे कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ये तो हमारे सिर्फ मेहमान आए हुए हैं। हमारी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की ऑफिसर जो हैं वो पुलिस से राब्ते में थी, पूरी अपनी तफ्तीश की जाए वहाँ पे। जब वो देखा गया कि वहाँ पे बच्ची के रिश्ते के लिए लोग आए हुए थे, शादी के लिए उनका निकाह ख़्वाह भी मौजूद था, पुलिस ने फौरी मौका पे उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं, वालिदैन के बयान रिकॉर्ड किए हैं, बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया है, और जो गैर मुल्की लोग वहाँ पे मौजूद थे शादी के लिए जो आए हुए थे उनको अपनी हिरासत में लिया है। जिसकी शादी करवाई जा रही थी तो उसने पेंट कोट भी पहना था, मतलब कि वो शादी के लिए ही आया हुआ था, रिश्ते के लिए नहीं था, 3 पीस पहना हुआ था। तो इसके अलावा ये बताएं कि फिर वहाँ पे निकाह ख्वाह भी मौजूद थे मौके पे, तो निकाह ख्वाह को भी क्या गिरफ्तार करवाया गया है? जी बिल्कुल, जो लोग भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व थे, मुलव्वस थे इन सब चीज़ में, सबको हिरासत में लिया गया है। बच्ची जो है वो वालिदैन के पास ही थी, लेकिन बच्ची के वालिदैन से रिटन स्टेटमेंट लिया, बच्ची से लिया है कि ऐसा जो है वो नहीं होगा बच्ची के साथ, क्योंकि बच्ची कम उम्र थी और आइंदा भी ऐसा नहीं होगा जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती। 15 पे जो है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कम उम्र की शादियाँ रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन गैर मुल्की का ये पहला केस था ऐसे, तो इस वजह से हमने इसको प्रायोरिटी बेस पे हल कराया। जो ऑपरेशन पुलिस है, ऑपरेशन थी, जब वो इस जय वकुआ पर पहुंच रही थी तो आपके मुसलसल कितने राब्ते चल रहे थे, किन किन से राब्ते चल रहे थे? जो इलाके की पुलिस है वो पहुंच नहीं जाती, हम कॉलर से जो हमें इत्तला देता है बंदा, हम उससे राब्ते में रहते हैं, और जब पुलिस पहुंच जाती है तो हम फिर पुलिस से राब्ते में रहते हैं कि क्या आगे, हर थोड़ी देर बाद उनसे राब्ता किया जाता है, जब तक कोई ना कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हम नहीं करते। हमने इस केस को एज अ प्रायोरिटी इसलिए हमने डील किया था कि इसके पीछे कोई लालच, कोई पैसे का लालच भी हो सकता है। किस तरह के यहाँ पर केसेस आते हैं और फिर उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है? हमारे पास एक केस रिपोर्ट हुआ था, 16 साल की बच्ची थी, वो अटक से आ रही थी चकवाल। ठीक है। चकवाल सफ़र के दौरान उसको बस में एक बंदे ने उसको हरासा किया, उसने अपनी मदर को बताया है कॉल करके, उसकी मदर ने कॉल किया कि बस जो है वो चकवाल पहुंचने वाली है, चकवाल अड्डे पे। हमने बस पहुंचने से पहले पुलिस उधर डिस्पैच करवाई है, जैसे ही बस पहुंची है बंदे को हिरासत में ले लिया गया है, और बच्ची को भी जो है वो पुलिस वालों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और उसको बताया गया कि हम आपके साथ हैं। 3-4 तरीके हैं हमसे रब्ता करने के। 15 पे कॉल करें, 2 प्रेस करें, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल लैंड होगी। दूसरी है हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप है, उसके थ्रू हमसे रब्ता किया जाता है। ऑन चैट वो हमें बताते हैं, हमारी लोकेशन उनकी आ जाती है, हमारे पास विक्टिम की लोकेशन आ जाती है। दूसरा हमारा एक व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस हुआ है, अब उसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं। वीडियो कॉल हमारी है, फीचर वुमेन सेफ्टी ऐप का फीचर है, उसके थ्रू भी हमसे रब्ता किया जा सकता है। कम उम्र लड़की के निकाह वाले केस के बारे में अगर बात करें तो ये बताएगा कि उस केस में अब इसको किस तरह से वाइंड अप किया गया है? एक तो रिटर्न में बता रही हैं अब ले लिया गया है, हमने वालिदैन से, जो पुलिस मौका पे गई है उन्होंने वालिदैन से भी रिटन स्टेटमेंट एक ले ली, बच्ची से भी रिटन स्टेटमेंट ले ली, वीडियो एविडेंसेस रिकॉर्ड कर लिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। बाकी जो मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया, कानून के मुताबिक उन पे कार्रवाई की गई। मैं आपका ग्राफ देख रहा हूँ कि अब तक जो केसेस सामने हैं मेरे, आई डोंट थिंक कि इस मंथ के हैं या ओवरऑल हैं, 58,302 केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 51,474 रिजोल्व हैं, 2,961 अंडर इंक्वायरी और 3,867 जो हैं FIR रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह के केसेस आते हैं और क्या मतलब कि जो केसेस आते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, या लोग फेक भी कंप्लेन कर देते हैं? इसमें ये जो आपने स्टैट्स का जिक्र किया सारा, ये हमारे 22 अप्रैल से जब से इनॉग्रेशन हुई है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की, ये तब से हमारा स्टैट है। डेली बेसिस पे जो हमारे पास केसेस आते हैं उनमें ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े, तशद्दुद, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा। फिर हमारे हरासमेंट के केसेस आते हैं, कोई सड़क पे जाते हुए कोई हरासा किया किसी ने, ख़वातीन के रेप केसेस आ गए, सुसाइड के केसेस आ गए, डेली बेसिस पे यही केसेस आते हैं। और जैसा आपने ये पूछा है कि कितनी इनमें सच्चाई कितनी है, फेक केसेस रिपोर्ट, वो फेक केसेस होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, जेन्युइन केसेस भी होते हैं, उनको फिर हम प्रोसीड करते हैं, फेक केसेस को फिर हम क्लोज कर देते हैं। उस अंडर इंक्वायरी नहीं जाते जो फेक? अंडर इंक्वायरी हमारे पास वो कि जो रिजॉल्व केसेस हमारे ये हैं कि
जो सेम डे पे हमारा मसला हल हो गया, कोई ठीक है। घरेलू लड़ाई सुलह झगड़ा हो है, गई। सुलह हो गई सही है। है। अंडर इंक्वायरी वो केसेस जाते हैं जिनके सेम डे पे आपका मसला हल नहीं हुआ, उसको टाइम लग रहा है थोड़ा सा। सही। जो अंडर इंक्वायरी हमारे केसेस होते हैं, फिर हम DPO लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो हायर ऑफिशियल्स को मार्क कर देते हैं, वो फिर इन केसेस को देखते हैं।